सनातन संसार में आपका स्वागत है। सभी 7 चक्रों को सक्रिय करने की प्रक्रिया एक जटिल और गहन यात्रा है जो अस्तित्व के भौतिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक आयामों को जोड़ती है। चक्र रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित घूमते हुए ऊर्जा केंद्र शरीर में प्राण, जीवन शक्ति ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक चक्र विशिष्ट शारीरिक कार्यों, भावनात्मक लक्षणों और आध्यात्मिक अवस्थाओं से मेल खाता है, जिससे उनका सक्रियण समग्र कल्याण और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आवश्यक हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। यात्रा मूलाधार रूट चक्र से शुरू होती है, जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित है और जिसका प्रतीक लाल रंग है। यह चक्र हमारे अस्तित्व की नींव है, जो अस्तित्व, स्थिरता और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। मूलाधार को सक्रिय करने के लिए धरती पर नंगे पैर चलना, लाल रंग का ध्यान करना और बीज मंत्र ल का जाप करना जैसी ग्राउंडिंग तकनीकें प्रभावी हैं। ताड़ासन और वीरभद्रासन जैसे योग आसन इसके ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाते हैं। मैं सुरक्षित और संरक्षित हूँ जैसे प्रतिज्ञान पृथ्वी के साथ एक मजबूत संबंध को मजबूत करते हैं, जीवन में स्थिरता प्रदान करते हैं। ऊपर की ओर बढ़ते हुए स्वाधिष्ठान त्रिक चक्र नाभि के ठीक नीचे स्थित है और नारंगी रंग द्वारा दर्शाया गया है। रचनात्मकता, भावनाओं और कामुकता को नियंत्रित करता है। सक्रियण में रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होना, बहते पानी पर ध्यान लगाना, बद्ध कोणासन जैसे कूल्हे खोलने वाले योग आसन का अभ्यास करना और वम का जाप करना शामिल है। यह चक्र रिश्तों और आत्म अभिव्यक्ति में संतुलन पर पनपता है, इसलिए खुशी पैदा करना, भावनाओं को गले लगाना और स्वस्थ सीमाओं को बनाए रखना आवश्यक है। मणिपुर सोलर प्लेक्सस चक्र पेट के क्षेत्र में स्थित है और पीले रंग का प्रतीक है। व्यक्तिगत शक्ति, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस चक्र को सक्रिय करने के लिए नवासना और सूर्य नमस्कार जैसे योग आसनों के माध्यम से कोर को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। पेट के क्षेत्र में एक चमकदार पीले सूरज की कल्पना, राम मंत्र का जाप और मैं शक्तिशाली और सक्षम हूँ जैसे प्रतिज्ञान इस चक्र को बढ़ाते हैं। मणिपुर को संतुलित करने से आत्मसम्मान, साहस और दृढ़ संकल्प को बढ़ावा मिलता है, जिससे व्यक्ति को डर पर काबू पाने और अपने भाग्य को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यह यात्रा अनाहत हृदय चक्र तक जारी रहती है, जो छाती के केंद्र में स्थित है और जिसका प्रतीक हरा रंग है। यह चक्र भौतिक और आध्यात्मिक तलों के बीच सेतु का काम करता है, जो प्रेम, करुणा और क्षमा का प्रतिनिधित्व करता है। सक्रियण अभ्यासों में हृदय को खोलने वाले योग आसन जैसे उष्ट्रासन और भुजंगासन, हरे प्रकाश पर ध्यान लगाना और यम का जाप करना शामिल है। अनुलोम विलोम, वैकल्पिक नासिका श्वास जैसे गहरे श्वास अभ्यास इस चक्र में सामंजस्य लाते हैं। आत्मप्रेम को अपनाना और दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना हृदय चक्र को खोलने के लिए महत्वपूर्ण है। बिना शर्त प्यार के केंद्र के रूप में यह गहरी भावनात्मक चिकित्सा और सार्वभौमिक प्रेम से जुड़ाव की सुविधा प्रदान करता है। विशुद्ध गला चक्र गले में स्थित है और नीले रंग का प्रतीक है। यह संचार, आत्म अभिव्यक्ति और सत्य को नियंत्रित करता है। इस चक्र को सक्रिय करने के लिए हम का जाप करना, मत्स्यासन और सिंहासन जैसे गले पर केंद्रित योग मुद्राओं का अभ्यास करना और गले में एक नीले गोले पर ध्यान लगाना शामिल है। मैं अपनी सच्चाई को स्वतंत्र रूप से और निडरता से बोलता हूँ जैसी पुष्टि इस ऊर्जा केंद्र को सशक्त बनाती है। प्रभावी संचार, सहानुभूति के साथ सुनना और खुद को प्रामाणिक रूप से व्यक्त करना इसके सक्रियण की कुंजी है। विशुद्ध चक्र सत्य और दिव्य अभिव्यक्ति की उच्च आवृत्तियों के साथ संरेखण को भी सक्षम बनाता है, जो इसे आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बनाता है। भौहों के बीच स्थित और इंडिगो रंग द्वारा दर्शाया गया अजना, तीसरा नेत्र चक्र अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि और उच्च धारणा को नियंत्रित करता है।
तीसरी आंख को सक्रिय करने के लिए त्राटक, मोमबत्ती देखना, एक इंडिगो कमल की कल्पना करना और ओम का जाप करना जैसे ध्यान अभ्यास प्रभावी हैं। बालासन और अधोमुख श्वानासन जैसे योग आसन इसके ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाते हैं। लगातार ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास अंतर्ज्ञान को परिष्कृत करते हैं, जिससे व्यक्ति आंतरिक ज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक पहुंच सकता है। यह चक्र विचारों की स्पष्टता, मानसिक क्षमताओं और भौतिक क्षेत्र से परे देखने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। उच्च चेतना के प्रवेश द्वार के रूप में आज्ञा चक्र ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध और जीवन के रहस्यों की गहन समझ को बढ़ावा देता है। अंत में सहस्रार क्राउन चक्र, जो सिर के शीर्ष पर स्थित है और बैंगनी या सफेद रंग का प्रतीक है, दिव्य संबंध और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। क्राउन चक्र को सक्रिय करने के लिए गहन ध्यान, सार्वभौमिक ऊर्जा के प्रति समर्पण और मैं ब्रह्मांड के साथ एक हूँ जैसी पुष्टि की आवश्यकता होती है। शीर्षासन और कमल मुद्रा, पद्मासन जैसे योग आसन इसके ऊर्जा प्रवाह को सुगम बनाते हैं। 1000 पंखुड़ियों वाले कमल पर ध्यान लगाना या ब्रह्मांड से उतरते दिव्य प्रकाश की कल्पना करना इस चक्र को खोलने में मदद करता है। सक्रिय होने पर क्राउन चक्र अहंकार को भंग कर देता है, जिससे आत्म साक्षात्कार और दिव्य चेतना के साथ एकता होती है। यह आध्यात्मिक ज्ञान की अंतिम अवस्था है, जो द्वैत से परे है और शाश्वत आनंद प्राप्त करता है। सभी 7 चक्रों को सक्रिय करना केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा है। इसके लिए समर्पण, धैर्य और चक्रों के परस्पर संबंध की समझ की आवश्यकता होती है। प्रत्येक ऊर्जा केंद्र दूसरे पर निर्माण करता है, जिससे पूरे शरीर में ऊर्जा का सामंजस्यपूर्ण प्रवाह होता है। इन चक्रों को संतुलित करने में प्राणायाम, श्वास नियंत्रण, मंत्र जप, ध्यान, विजुअलाइजेशन और सचेत जीवन जैसे अभ्यासों को एकीकृत करना शामिल है। ये अभ्यास शरीर, मन और आत्मा को संरेखित करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देते हैं। इस प्रक्रिया में नकारात्मक विचारों, भावनाओं और पिछले आघातों के कारण होने वाली ऊर्जा रुकावटों को दूर करना भी शामिल है। सेज से धुआं निकालना, क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट जैसे हीलिंग क्रिस्टल का उपयोग करना और सिंगिंग बाउल और ट्यूनिंग फोक के साथ ध्वनि चिकित्सा जैसी सफाई तकनीकें इन रुकावटों को दूर करने में सहायता करती हैं। इसके अलावा सक्रियण प्रक्रिया धर्म, धार्मिकता के साथ तालमेल में रहने और कृतज्ञता, क्षमा और करुणा जैसे गुणों को अपनाने को प्रोत्साहित करती है। चक्रों का सक्रियण कुंडलिनी जागरण के साथ भी संरेखित होता है, जो प्राचीन योग ग्रंथों में वर्णित एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव है। कुंडलिनी ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के आधार पर एक कुंडलित सर्प के रूप में प्रतीक है, चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती है, जिससे जागरूकता और आध्यात्मिक मुक्ति की उच्च अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। यह जागरण कुंडलिनी योग, लयबद्ध श्वास और केंद्रित ध्यान जैसी प्रथाओं द्वारा सुगम होता है। हालांकि एक सुरक्षित और संतुलित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए इसके लिए एक जानकार शिक्षक के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठती है, यह चक्रों को शुद्ध करती है, जिससे स्वयं और ईश्वर के साथ गहरा संबंध बनता है। प्रत्येक चक्र सक्रियण का दैनिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। एक संतुलित मूल चक्र सुरक्षा और स्थिरता की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्तियों को चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। एक खुला त्रिक चक्र रचनात्मकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है, जिससे सार्थक संबंध और प्रेरित जीवन जीने की अनुमति मिलती है। एक मजबूत सौर जाल चक्र आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को सशक्त बनाता है, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रयासों में सफलता मिलती है। एक संतुलित हृदय चक्र प्रेम और करुणा का पोषण करता है, सामंजस्यपूर्ण संबंधों और आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है। एक खुला गला चक्र प्रभावी संचार और आत्म अभिव्यक्ति की सुविधा देता है, जिससे प्रामाणिकता और विश्वास सुनिश्चित होता है। एक परिष्कृत तीसरा नेत्र चक्र अंतर्ज्ञान और अंतर्दृष्टि को तेज करता है,
निर्णय लेने और आध्यात्मिक अन्वेषण का मार्गदर्शन करता है। एक पूरी तरह से सक्रिय क्राउन चक्र व्यक्तियों को अनंत से जोड़ता है, गहन ज्ञान और सार्वभौमिक समझ प्रदान करता है। सभी चक्रों का समग्र सक्रियण जीवन को बदल देता है, जिससे शारीरिक जीवन शक्ति, भावनात्मक संतुलन, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। यह यात्रा व्यक्तियों को उनकी उच्चतम क्षमता के साथ जोड़ती है, जिससे भीतर और दुनिया के साथ सद्भाव बढ़ता है। सनातन धर्म और योगिक परंपराओं के ज्ञान में निहित एक प्राचीन अभ्यास के रूप में चक्र सक्रियण आत्म साक्षात्कार और दिव्य के साथ एकता चाहने वालों के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इस यात्रा को अपनाने से व्यक्ति न केवल चक्रों की गहन शक्ति का अनुभव करता है, बल्कि मानव आत्मा की अनंत संभावनाओं को भी अनलॉक करता है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।